हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आप सभी के बीच में आया हूँ, जिसका नाम है अबेटमेंट टू सुसाइड। आत्महत्या करने के लिए उकसाना भी कानूनन अपराध है और आज के समय में जैसे जैसे लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं दोनों बढ़ती जा रही हैं, इस तरीके के अपराध भी बढ़ते चले जा रहे हैं और इस तरीके के आरोप लगना भी आज के परिवेश में बहुत ही आम हो चुका है। लोग अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में रहते हैं और उससे इस तरीके की चीज़ों का होना भी आज के समय में बहुत ही कॉमन होता चला जा रहा है। मगर अपराध दर्ज होना या इस तरीके का आरोप लगाना ये एक बात है, मगर कानून क्या कहता है, कानून की नज़र में अबेटमेंट टू सुसाइड क्या है, उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स का होना नेसेसरी है, आज इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं और देखते हैं कि लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पिनल कोड क्या है। सेक्शन 306 Abatement to suicide. If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description, for which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Abatement of suicide, suicide आत्महत्या करने के लिए उकसाना। इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, अगर कोई आदमी सुसाइड करता है या कोई पर्सन सुसाइड करता है तो हूएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड, जो उस सुसाइड करने के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को मजबूर करता है या उकसाता है, उस इंसान को 10 साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून में रखा गया है और फाइन का भी प्रावधान इसी में मेंशन किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उकसाना। अब ये अबेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट मेंशन किया गया, हूएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड। अब ये देखते हैं कि अबेटमेंट के लिए, उकसाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कानून के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो अबेटमेंट भी मेंशन है कानून के अंदर ही, इसकी डेफिनेशन भी मेंशन की गई है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आवश्यक हैं और ये डिफाइन किया गया सेक्शन 107 में, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। सो अबेटमेंट टू सुसाइड सेक्शन 307 में डिनोट किया गया है क्या है और कितनी पनिशमेंट है, यहां मेंशन किया गया है। और अबेटमेंट डिफाइन किया गया है, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग डिफाइन किया गया है सेक्शन 107 में ऑफ द इंडियन पिनल कोड। क्या कहता है देखते हैं। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु फर्स्ट इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, मतलब उसको उकसाए, जो इंसान इस तरीके की चीज करने जा रहा है किसी भी चीज के लिए, अगर आप उसको उकसाते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, तो पहला इंग्रेडिएंट है इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। सेकंड है इंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग दैट थिंग, मतलब एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर साजिश रचकर उस इंसान को अबेट करना, इंस्टिगेट करना। इफ एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी एंड इन ऑर्डर टू डू दैट थिंग, डूइंग ऑफ दैट थिंग। कहने का मतलब कई लोगों के साथ मिलकर एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी रचना जिससे वो इंसान इंस्टिगेट हो जाए, एक्टिवली कॉन्स्पिरेसी रखना, या कुछ ऐसी
कुछ ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से वो इंसान इंस्टिगेट हो जाए। सो ओमिशन भी, अगर आप कोई काम नहीं भी करते हैं, कोई आपकी एक जिम्मेदारी है जिसको आपको दी गई है, आप 4-5 लोगों को मिलकर वो काम करना, और आप सारे 5 में एक कॉन्स्पिरेसी रची कि हम ये चीज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट उस इंसान की के ऊपर पड़ता है, जिससे वो इंस्टिगेट होता है और देन फिर वो कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, तो ये इंस्टिगेशन भी अबेटमेंट की कैटेगरी में आएगा, अबेटमेंट ऑफ थिंग की। एंड थर्डली, इंटेंशनली एड्स एनी एक्ट और इलीगली ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं उस कॉन्स्पिरेसी में इनडायरेक्ट वे में, तो भी अबेटमेंट ऑफ अ थिंग के वन ऑफ द इंग्रेडिएंट में ये भी एक्ट शामिल होगा और आप भी वन ऑफ द एक्यूज्ड हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्लॉज भी मेंशन है इसके अंदर। वो क्या कहता है? अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज voluntarily causes or procures or attempts to cause or procures a thing to be done is said to instigate the doing of that thing. So कहने का मतलब, अगर एक पर्सन विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन के माध्यम से या विलफुल मतलब जान के कोई चीज कंसील करता है, कोई फैक्ट विच इज बाउंड टू डिस्क्लोज, जो जिसको डिस्क्लोज करने के लिए वो बाध्य है, वॉलेंटली कॉजेज और प्रिक्योर्स और अटेम्प्ट टू कॉज और प्रिक्योर्स अ थिंग टू बी डन। सो अगर वो बाध्य है उस चीजों को डिस्क्लोज करने से, और वो विलफुल कंसील कर रहा है या विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और जिसकी वजह से कोई इंसान इंस्टिगेट होता है, तो भी वो अबेटमेंट ऑफ अ थिंग की जो डेफिनेशन है उसके अधीन आएगा। और अगर उस पर्टिकुलर अबेटमेंट ऑफ अ थिंग की वजह से कोई इंसान डायरेक्टली सुसाइड कमिट कर देता है, तो वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की जो धारा है उसके अधीन अपराध दर्ज किया जा सकता है उस इंसान पे, और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड की जा सकती है। सो ये है लिटरल, कहने का मतलब ये इसका जो बेसिक मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है, वर्ड बाय वर्ड जो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन है, वो ये है। अब आते हैं कि ये इस कानून, ये तो आईपीसी कहता है, ये तो पीनल प्रोविजन है, ये तो हमारा जो पीनल कोड है वो इस तरीके से डिफाइन करता है। अब समझते हैं किस तरीके के अपराध हो रहे हैं। फॉल्स मैरिज प्रॉमिस के केस आज के समय में बहुत कॉमन हो चुके हैं। लोग 10-10 साल 5-5 साल रिलेशनशिप में रहते हैं। रिलेशनशिप में रहने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि चलो भाई ठीक है, हमको अब आगे इस रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और फिर क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक वन ऑफ दी पार्टनर सहमत नहीं होता, अपने घर पे बताता है, घर वाले राजी नहीं होते। प्यार मोहब्बत करने के लिए केवल 2 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन शादी करने के लिए आज हमारे समाज के हिसाब से परिवार की भी जो सोसाइटी है, परिवार है, लोग इसको भी इम्पोर्टेंस देते हैं। सो जब वो अपने घर पे डिस्कस करते हैं, दोनों में से कोई भी एक, तो किसी के घर में मान लीजिए मना कर दिया जाता है कि नहीं भाई ये हम शादी के लिए राजी नहीं है, बाकी आपकी अपनी मर्जी। और फिर वन ऑफ द पार्टनर जो है वो उस पर्टिकुलर मैरिज से मना कर देते हैं करने के लिए। इसके बेसिस पे क्या होता है कि जिस तरीके का मेंटल ट्रॉमा पड़ता है वन ऑफ द पार्टनर को, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं और लेटर लिख देते हैं कि तुम्हारे कारण मैं इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहा हूं या जा रही हूं, ठीक है, तुमने मेरे साथ संबंध बनाया, तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया शादी करेंगे, और उसके बेसिस पे तुमने मेरे साथ संबंध बनाया, और आज जब शादी की बात आई तो तुम कर गए। तो ये FIR सुसाइड, जब ये नोट लिखने के बाद लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो 306 में FIR पंजीकृत हो जाती है। जब 306 में FIR पंजीकृत हो जाती है, तो ये प्रश्न न्यायालय के समक्ष आता है कि वेदर सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पिनल कोड जो है वो मेड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा।